हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम टॉपिक करने वाले हैं पर्यावरण। ये कई दिन में मैं करवाने वाला हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था, ठीक है, किसी काम से। ठीक है, आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पर्यावरण के एमसीक्यू हैं, ये 85 एमसीक्यू हैं, ठीक है। इनको करने वाले हैं, तो एंड तक डटे रहना, मजा आएगा, ठीक है। आपका रिवीजन हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिधन आवरण। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैविक घटक में कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो अजैविक घटक होते हैं, जो सजीव होती हैं वो जैविक घटक, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट हैकल ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एजी टॉन्सले ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में पर्यावरण का जैविक घटक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक उत्सपोषी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक दिशीय। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन की 10% का नियम किसने दिया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लिंडमैन ने। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10%। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मृत जीवी को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन प्राकृतिक का सफाई कर्मी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गिद्ध। कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। टिड्डा खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में। बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा रहता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीधा रहता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किस परिस्थिति की तंत्र में जैव बाहर का पिरामिड उल्टा होता है? ऑप्शन नंबर सी, तालाब का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के पास। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में कुल कितनी जैव विविधता हॉट स्पॉट है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, IUCN। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। रेड डाटा बुक में किन जीवों का विवरण होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, संकटग्रस्त जीव। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत। 23वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, SO2 और NO2। तो बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन के। आगरा के ताजमहल के पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मथुरा रिफाइनरी से निकला SO2। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, किस प्रदूषण से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जल प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BOD। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इटाई रोग किस तत्व के प्रदूषण से होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर टी, कैडमियम। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 33वां क्वेश्चन है, धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समतापमंडल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चिपको आंदोलन 1973 में किस राज्य से शुरू हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। 37वें क्वेश्चन की। चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एपीको आंदोलन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेधा पाटकर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एपीको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1972 में। बात कर लेते हैं 42 में, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1973। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1986। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की प्रोजेक्ट हाथी किस वर्ष शुरू हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1992। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2010 में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2006 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1984 में। बात कर लेते हैं 48वें क्वेश्चन की भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मेथाइल-साइनाइड। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की रामसर समझौता किस से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्द्रभूमि संरक्षण से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की रामसर समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1971 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। बात कर लेते हैं अगले में क्वेश्चन की क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैसों में कमी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 16 सितंबर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 29 जुलाई। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 22 मार्च को। बात कर लेते हैं 58वें क्वेश्चन की विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 मई। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 11 जुलाई। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक गिर राष्ट्रीय उद्यान। बात कर लेते हैं अगले 64वें क्वेश्चन की विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कैमूर लामजाओ। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हेमिस। बात करते हैं क्वेश्चन की सांगाई हिरण कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में। बात कर लेते हैं भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से लाए गए थे? चीता किस देश से लाए गए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नामीबिया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दाचिगाम। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सलीम अली। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जादव पायोंग। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सारस क्रेन। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बारहसिंगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पलाश टेसु। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अशोक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 4। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश का सबसे नया चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रानीपुर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इटावा में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 10। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी संत कबीर नगर। बात कर लेते हैं नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उन्नाव। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नागपुर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए देहरादून। बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम। तो दोस्तों 85 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। वीडियो कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ठीक है, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।